डालो हेडिंग बैच कॉस्टिंग, इसका पार्ट 1, 2 पार्ट से। पहला पार्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, पार्ट 1 का नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बोलो क्या होगा इसका फॉर्मूला? 2AO डिवाइडेड बाय, बरोबर, डिवाइडेड बाय सी। अंडर रूट नहीं बोला तूने? हाँ, बस AO की जगह पे और कुछ आएगा, D और S आ जाएगा, 2DS डिवाइडेड बाय C। ये किधर तो भी पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या सबको? मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? 2AO अपॉन C। A का मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी, और C मतलब पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। इधर थोड़ा चेंज होगा, D हो जाएगा एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। किसका डिमांड? प्रोडक्ट। उसमें क्या था? इसमें अपन यूज कर लेंगे प्रोडक्ट, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट पर बैच, पर क्या? और C लेकिन किसका? पर यूनिट पर एनम और फाइनल प्रोडक्ट। उसमें रॉ मटेरियल था, इसमें फाइनल प्रोडक्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ऑफ प्रोडक्ट। लिखा सबने ये? अभी थोड़ा समझने का ट्राई करते कि बैच कॉस्टिंग में ये क्यों आया। बैच का मतलब क्या होता है? बैच का एक प्रोडक्शन साइकिल। देखो ऐसा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना, मशीन को भी रेस्ट की जरूरत है। अगर मैं समझो लेस के फैक्ट्री की बात करता हूँ, वो लोग आलू डालते हैं और उस साइड से लेस निकलता है, बराबर? क्या क्या? हाँ, तो एक साथ साल भर के आलू नहीं डालते, बैचेस में प्रोडक्शन होता है। तुम कोई भी एक लेस का पैकेट उठा के देखो, पीछे बैच नंबर लिखा रहता है। बैच नंबर मतलब एक टाइम पे वो बैच में उतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए रहेंगे। समझ रहे हैं बैच का मतलब? क्योंकि मशीन को भी रेस्ट की जरूरत है, मशीन में भी वापस ऑयल डालना पड़ता है, मशीन को भी वापस मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस चेक्स लगते हैं, सेटअप चेक्स लगते हैं। तो इसके लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन इज ऑलवेज ऑन अ बैच लेवल। यूनिट लेवल पे कभी नहीं होता है, बैच लेवल पे होता है। एक बैच में मान लो 1000 लेस के पैकेट बन गए, या फिर एक बैच में 1,00,000 लेस के पैकेट्स बन जाएंगे। क्लियर है बैच का मतलब? ओके। अभी वो जो बैच साइज होता है ना, कि एक बैच में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, वो कैसे डिटरमाइन करें? ईबीक्यू के बेसिस पे। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होगा? मतलब बैच का साइज बड़ा होना चाहिए कि बैच का साइज छोटा होना चाहिए, वो कौन से चीज पे डिटरमाइन करेंगे? नहीं मतलब उस पे प्रोज और कॉन्स क्या हो गए? अगर बड़ा साइज रखा तो क्या फायदा और क्या नुकसान? हाँ, तो अगर मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूं, बैच साइज, ठीक है, तो क्या क्या नुकसान हो गए बताओ? नुकसान, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। किसका कैरिंग कॉस्ट? प्रोडक्ट का। और सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज उतने कम बार तुमको बैचेस बनाने पड़ेंगे और उतने कम सेटअप्स। सिमिलरली अगर साइज कम रहा तो कैरिंग कॉस्ट कम रहेगा, लेकिन सेटअप कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो अपन अभी क्या सीखने वाले हैं? ऑप्टिमम बैच साइज निकालना। ऑप्टिमम बैच साइज इज सिमिलर टू ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जब तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट। जब भी कैरिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे, तुम्हारा ईबीक्यू आ जाएगा।
तुमको अगर फॉर्मूला का डेरिवेशन याद होगा तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाता है, 2 इंटू डी इंटू एस डिवाइडेड बाय सी। वापस अपन उसका डेरिवेशन नहीं लिखने वाले, ईओ क्यू वाला सेम डेरिवेशन है। इन लोगों ने क्या इक्वेट कर दिया, कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट को इक्वेट कर दिया, उससे आ गया तुम्हारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब। समझ गया? इसका मतलब ये है इसका नंबर जो भी आएगा उतना प्रोडक्ट तुमको एक बैच में बनाना चाहिए, दैट विल बी द बेस्ट बैच क्वांटिटी फॉर योर प्रोडक्शन यूनिट। समझ गया? लिख लिया? ये करें इसके सम्स। क्वेश्चन नंबर 5, मंथली डिमांड कितना दिया है प्रोडक्ट का? बट तुमको मंथली डिमांड चाहिए कि एनुअल डिमांड चाहिए? एनुअल डिमांड चाहिए। इनटू किससे मल्टीप्लाई करें? सेटअप कॉस्ट से, विच इज 60, और डिवाइड किससे करेंगे? कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? बोलो कितना आएगा ये? मतलब एक बैच में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए? 600 यूनिट्स, दैट्स इट। हाँ हाँ लिख दो उधर, कोई प्रॉब्लम, छोटा सा इधर ही लिख दिया तो भी चल जाएगा। समझा है क्या पक्का सबको ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है बैच साइज डिटरमाइन करना। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है ना, बैच के ऊपर बहुत डिपेंडेंस होता है, क्योंकि एक बैच में अगर एक भी प्रोडक्ट खराब हुआ ना तो पूरा बैच वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, पूरा बैच रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो जब मैं मान लो एक बैच में 10,000 लेस बना रहा हूँ, अभी क्वालिटी कंट्रोल जब होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल का जब टेस्टिंग होता है तो वो लोग उसमें से 3-4 पैकेट उठाते हैं, 3-4 पैकेट का क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं कि भाई उसके चिप्स का साइज बराबर है क्या, टेस्ट बराबर है क्या, वो आलू खराब तो नहीं है। तो उसमें अगर एक भी पैकेट खराब निकला तो पूरा बैच रिजेक्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे 600 यूनिट्स क्या कर लेंगे वो लोग? रिजेक्ट कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे उसको। तो इसके लिए बैच वाइज कॉस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम वेस्टेज भी हो। कुछ खराब होता है तो वेस्टेज भी कम होना चाहिए ना, ये उसमें भी काम में आता है। ये जब ऐसी क्वांटिटी निकालोगे बराबर से तो वेस्टेज का भी चांस क्या रहेगा? कम रहेगा, मशीन ब्रेकडाउन का भी चांस कम रहेगा। क्लियर? 6th, Messrs KBC Bearings Limited is committed to supply 48,000 bearings per annum to Messrs KMR Fans on a steady daily basis. It is estimated that it costs ₹1 as inventory holding cost per bearing per annum and setup cost per run is 3200 रुपए। कितना है? तो तुम्हारा डी क्या होगा इसमें? D इक्वल टू 48,000, इसमें गिवन में लिखना पड़ेगा, गिवन D इज 48,000। उसके बाद S कितना है? 3,200। और C कितना है? पर बेरिंग पर मंथ दिया, गलती से भी उसको 1 से डिवाइड मत कर देना, 1 इंटू क्या करोगे? 12 कर देना, ठीक है ना? बोलो 2 इंटू 48,000 इंटू 3200 डिवाइडेड बाय 12, इसको अपन लिखेंगे 5060 यूनिट्स। क्योंकि यूनिट्स का जब प्रोडक्शन होता है ना तो ऐसा पॉइंट पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मेरे को बनाना है तो पूरा प्रोडक्ट बनाना है या फिर छोड़ देना है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे इधर? 5060 यूनिट्स। क्लियर है श्रीराज? इजी है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में याद रखो, इधर ईओक्यू का क्वेश्चन आएगा या फिर इसका क्वेश्चन आ जाएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इधर इट विल बी फॉर ईओक्यू और इट विल बी फॉर
EBQ, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. State what would be the interval between two consecutive optimum runs. कितने? बेसिकली मेरे को साल भर में कितने बनाने हैं? 48,000. एक बार में कितने बना रहा हूं? तो पहले अपन क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ रन्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते थे ना, वैसे अभी क्या निकालना है? नंबर ऑफ रन्स. रन्स मतलब किसके रन्स? प्रोडक्शन रन्स. साल भर में लगने वाले 48,000, एक बार में बना रहा हूं 4060, 5060. तो कितने रन्स रहेंगे मेरे? तुमको पता है ना, ऑर्डर को अपन क्या करते थे? राउंड ऑफ. तो रन्स को भी क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ. अपर की लोअर के नॉर्मल अपर. तो कितने रन्स रहेंगे? 10 रन्स. तो 10 रन्स कितने दिनों के गैप में हो गए? 360 डिवाइडेड बाय 10 या फिर 360 डिवाइडेड बाय 10. 36 डेज के बीच में तुम्हारे रन्स हो गए. दो कॉन्जिक्यूटिव रन्स के बीच में का गैप होगा 36 डेज. लिखता हूं इंटरवल बिटवीन टू रन्स 365 या फिर 360 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 36.5 डेज और 36 डेज. बराबर. हाँ, वो खत्म कभी भी हो, वो 36 दिन में खत्म हो ही जाएगा, वैसा मान लेते. तुमने जल्दी कर लिया तो भी 36 दिन में ही उसको रन करना. नहीं, वो डिपेंड्स. अभी वो कितना टाइम लगता है एक यूनिट बनने को वो नहीं लिया ना इधर. इधर बोला है 48,000 साल भर में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक को कितना टाइम लगेगा ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं. तो अपन वैसा अजम्पशन नहीं लेंगे इसमें. बरोबर. फाइंड द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है वैष्णव? परचेज प्राइस इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इंटू. हाँ, वो एवरेज कैसे निकालते थे? हाँ, मतलब वही अपना EOQ डिवाइड बाय 2 था ना, तो इधर क्या लूंगा मैं? EBQ डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड बाय 2 करते थे एंड में, याद है? अच्छा, इधर वो परचेज प्राइस इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 1 रुपया दे दिए, तो अपन करेंगे 12 रुपया इंटू 5060 डिवाइडेड बाय 2. कितना आएगा? 3360. दिस इज योर ऑप्टिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. ऑप्टिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. ये लिख के करो बुक में, ये टेक्स्ट बुक में नहीं करना. समझा? नहीं नहीं नहीं, ये किधर? इधर लिखा है, जगह नहीं उधर. लिखो उसके बराबर से. बोलो. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. ठीक है, इधर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आया सबको? किसको डाउट? यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12. 10, 11, 12 काय का होमवर्क अभी करना ना. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12. देखो 1 घंटा है, 60 मिनट, तो अपन आराम से 9 सम्स कर सकते हैं फटाफट. ठीक है, आराम से करो, कोई घाई नहीं है. एटलीस्ट 6 तो करो, 10-10 मिनट में एक सम करो. हाँ, नहीं 15 मिनट नहीं देना इसको. 5 मार्क आता है, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा. मतलब करोगे ट्राई? क्या हुआ? 15 नहीं, 10, 11, 12 करो. X Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Y Limited on steady basis. It is estimated that it costs 10 paisa as inventory holding cost
per bearing per month and the setup cost is 324. Calculate the optimum run size. 10 पैसा दिया है, मतलब रुपीज में कन्वर्ट कैसे होगा? 0.1 होगा, तो 1.2 हो जाएगा, इंटू 12 करेंगे तो ना, 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 1.2. एग्जैक्ट आ रहा है? 3600 बेरिंग्स. Second part, assume that the company has the policy of manufacturing 6,000 bearings per run. Calculate how much extra cost the company would incur. याद है कैसे करते हैं इसको? पर्टिकुलर्स 3600 बेरिंग्स, 6000 बेरिंग्स, दोनों का तुम लोग सेटअप कॉस्ट निकालो, दोनों का तुम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेना. हाँ, सिर्फ तेरे को सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कंपेयर करना है, परचेज प्राइस कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, वो कंपेयर करने की जरूरत, क्योंकि दिया ही नहीं ना, कितना डेटा ही नहीं है, और यूजुअली डेटा नहीं देंगे उसका, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डेटा नहीं मिलने वाला है, तो यू विल ऑलवेज हैव टू कंपेयर द होल्डिंग कॉस्ट एंड द सेटअप कॉस्ट. और कैलकुलेशंस प्लीज ढंग से दिखाना. यस, हाँ हाँ. चलेगा? हाँ, अरे कह रहे तुमको कितनी बार बोला है उसको राउंड ऑफ कर देने का, राउंड ऑर्डर्स को. सब पार्शियल सेटअप्स कैसे होगा? बोला है तुमको मैच नहीं होगा, ठीक है चलता है यार, इतना थोड़ा ही फर्क आता है. मैच तो होने वाला है, बट मैच करवाना है ऐसा किसने बोला है क्या? चलता है वो, 7 सेटअप्स कर दो, और वो 2160 लिखा तो भी चल जाएगा. डिफरेंस का इधर कुछ यही नहीं है, वो ठीक है, जो किया वो सही है.
तुम्हारा कितना 576 आया होगा ना, इधर आता है 468, नीचे लाइन डाल देंगे, कंपनी विल हैव टू इनकर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ₹468 बाय नॉट फॉलोइंग द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एक मिनट, company will have to incur an extra cost of 468 by not following the economic batch quantity। क्लियर क्या कनक, आया आंसर ये? हाँ, एक मिनट देखता रुक। तो पूरा ले ले, 1500 ही होगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, 1500 ही रहेगा। बोले एक बार में 18,000 बना रहे ना, तू 1500 ही लेगा, लेकिन तू पर वो तो तू कितना भी बना, तो एक बार में 90,000 बनाएगा तो भी 1500 ही लगने वाला है, एक बार में एक बनाएगा तो भी 1500 लगने वाला है। वही अपन ऑप्टिमाइज करने का ट्राई कर। ये देख लो सब लोग, हाँ नहीं नहीं डायरेक्ट लिख दे, ऑप्टिमम होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू ₹2160। सी पार्ट में वापस 2160 लिख दो और प्रेजेंटेशन ढंग का निकलो। क्या है ये? कैरिंग कॉस्ट होता है वो यूजुअली किस पे लगता है? परचेज प्राइस पे ना। बट इधर अपन कुछ परचेज नहीं कर रहे, इधर अपन बना रहे, तो यहाँ पे किस पे लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अपन बोलते हैं, उधर दिया होगा देखो। लेबर मटेरियल दिया है 2120, लेबर दिया है 20 और ओवरहेड्स दिए 20, 2200 रुपए विल बी योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसका 5% विल बी योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
Question 11. Customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 columns per order during the past years. कस्टमर जो भी कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कितना बना के देना है 90,000, तो मेरे लिए एनुअल डिमांड कितना हो गया 90,000. प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कंप्राइजेज ऑफ 2120 ऑफ मटेरियल, 60 फॉर लेबर एंड 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 2120 प्लस 60 प्लस 20, ये क्या हो गया मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप फॉर वन रन. सेटअप कॉस्ट कितना आ गया 1500. और आगे बोला है वन रन ऑफ 18,000. इसे कुछ फर्क पड़ता है क्या, एक रन 90,000 का हो या फिर एक यूनिट का हो, कॉस्ट कितना लगने वाला है 1500. एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 5%. 5% किस पे लगेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, 200 पे 5% लगेगा. बस ना आगे फिर करो. वही है ना वापिस, एक बार 1567, दूसरा था 18,000. कंपेयर करना कॉस्ट, ईबीक्यू का कॉस्ट और 18,000 का कॉस्ट कितना है. हाँ आ रहा है आलोक. बाईस आता ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ओके. वन 567 कॉलम्स आता है इसका. सेकेंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी विल इनकर बाय प्रोसेसिंग 18,000 कॉलम्स इन अ बैच. वो लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 18,000. तो अपन क्या कंपेयर करेंगे 1567 और 18,000. 1567 है अपना ईबीक्यू और ये है उनका बीक्यू. $87,000 का सेटअप कॉस्ट. सेकेंड इज होल्डिंग कॉस्ट विच इज
नहीं नहीं नहीं, डेज को मत कर राउंड ऑफ, डेज इज फाइन. सेकेंड वाले केस में सेटअप कॉस्ट 7,500 आता है और मेरा होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा 2200 इंटू 5% इंटू 9,90,000 नहीं आएगा. ठीक है, इतना चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1,000-2,000 का फर्क नहीं पड़ता. $997,500. अरे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? हाँ सही है ना, क्योंकि वो कितना ज़्यादा बना रहा है, 18,000 बना रहा है ना वो. हाँ चलता है, 1-2 हज़ार का फर्क चलता है. $173,185 बोल क्या? चलेगा चलेगा चलेगा, क्योंकि देखना उसका साइज बहुत बड़ा है ना, इसलिए बहुत बड़ा साइज. 824,315. Company will have to incur an extra cost of rupees 8,24,315 by not following the economic batch quantity. Company will have to incur an extra cost of rupees 8,24,315 by not following the economic batch quantity. है बोला जाता ना, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा. अच्छा वही है कि मत वापरो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, सब लिखना पड़ेगा. इजी है, लिखवाता हूँ मैं. ये सब कर दो ना, 1 2 3 1 2 3, सेट 2 के 1 2 3, सेट 3 के भी 1 2 3. यस हाँ. नहीं, बट तेरा टोटल प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू 90,000, इट वोंट गो अबाउ दैट. हाँ 90,000 पे रोकना ही पड़ेगा. 90,000 के ऊपर इज तेरा डिमांड ही नहीं है. 90,000 के ऊपर तो सेल ही नहीं कर पाएगी, तो प्रोड्यूस करके कुछ फायदा है क्या? नहीं. तो इस क्वेश्चन में 90,000 इज योर मैक्सिमम प्रोडक्शन. देखो वही लिमिट को फिट करना है, 90,000 के ऊपर उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते. बट जल्दी प्रोड्यूस कर दिया, फिर वो रखूंगा किधर में? वही तो कैरिंग कॉस्ट है. उसका रेंट लगेगा, उसका लोन लगेगा ना. मटेरियल फ्री में थोड़ी ना आता है, लेबर फ्री में नहीं आता है, अपने को पैसा डालना पड़ता है ना. एग्जैक्टली तो इसके लिए जब इतना ज़्यादा एक बार में प्रोड्यूस कर लूँगा ना मैं, तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सेटअप कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट में बहुत फ़र्क आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑल द इंटरेस्ट रेट्स, ऑल द लोन, ऑल द रेंट, एवरीथिंग. 10 लाख समझे? हाँ हाँ, बट अपन जैसे बात किया था ईओक्यू में, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसमें इग्नोर करते हैं. इसमें अपन खाली दो ही फैक्टर्स पे फोकस करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज द सेटअप कॉस्ट एंड सेकंड फैक्टर इज द कैरिंग कॉस्ट. बाकी जो भी डिमांड सप्लाई वाले फैक्टर्स हैं वो सब इग्नोर हो गए, खाली दो ही चीज़ पे फोकस होगा इसमें. हाँ हाँ, बट ऐसा नहीं, डिमांड अगर समझो साल के बीच में बढ़ गया तो प्रॉब्लम आएगा ना. हाँ तो स्टार्टिंग में देख लेने का कितना डिमांड है, उसके बेसिस पे सब कुछ होगा. हर ईयर के स्टार्ट में डिमांड सेट होगा, ईयर के बीच में डिमांड सेट नहीं होगा. आया क्या शिवांशु? इलेवेंथ हुआ सबका? 12वां करो करो. क्या क्या? ये वाला
हाँ, तो अपना मार्केट शेयर कितना है? 2.5%। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज डाल दे रे, इतना कुछ है नहीं। मार्केट में 4 करोड़ चीजें बेचने वाला है, तेरे से लोग 2.5% लेने वाले, तो तेरे से कितना लेंगे? 4 करोड़ का 2.5% विच इज 10 लाख। इजी, एक्स्ट्रा चीज डाल दे, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं 12th करवा रहा हूँ। XYZ लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई 48,000 bearings per year for a concern. On a steady basis, it is estimated that it costs 0.20 of inventory holding per month, and setup cost is ये सेम है क्या रे? तो भी किया हुआ लग रहा है ये। 324 है इधर, इधर 384, थोड़ा ही फर्क है, बाकी बेरिंग की बात कर रहे लोग। करो करो, इधर नीचे करो तो। 2 इंटू 48,000 इंटू 384 डिवाइडेड बाय इंटू 12 करना भूलना मत। 50% बच्चे वो 0.2 से डिवाइड करके आएंगे, तूने भी किया? 0.2 से डिवाइड किया, देखा वो गलती हो जाएगा ना। ये पर मंथ दिया है ना इधर, पर मंथ को पर एनम कन्वर्ट करना है क्या ना, डिवाइड करेगा ना इधर। हाँ, मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड। बोलो कितना आएगा एग्जैक्ट? $3,920 बेरिंग्स। इसको तो करना ही पड़ेगा ना पर। अगले वाले का आता है 3,920 बेरिंग्स। 3,920 आता है, कनक क्या हो गया? ट्वेल्थ का 4th पॉइंट में लिखा था, उसमें 3-4 लाइन छोड़ देना, आगे बढ़ना होगा तो आगे कर सकते। ये गिव योर ओपिनियन, ओपिनियन लिखा था हूँ।
हुआ क्या वेदिका? पहले का आंसर क्या है? कंप्यूट ऑप्टिमम रन साइज कितना है? नहीं नहीं, कितना ये बैच कितना है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कितना है? 3920. नंबर ऑफ रन्स 13 आया. ओके. इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रन्स 365 डिवाइडेड बाय वो किया होगा. ओके. उसके बाद दोनों कॉस्ट को कंपेयर करना है. तो ईबीक्यू में कॉस्ट कितना है? ईबीक्यू में 9696 कॉस्ट है. और 8000 बेरिंग्स के हिसाब से 11904. कौन सा बेटर है? ईबीक्यू. लिखो इसके नीचे, मैं लिख रहा हूं, वो लिखो एक बार. वो ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग. टू सेव कॉस्ट कंपनी शुड, 4 पॉइंट. हाँ, टू सेव कॉस्ट कंपनी शुड run optimum batch size of 3920 bearings. 3920 bearings. It saves rupees कितना बचा था? रुपीज 2208. It saves rupees 2208. बस उतना लिख, वही उतना लिख. क्वेश्चन कितना आ रहा है? सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1. GHI Limited manufactures stent that is used in the hospital for heart surgery. It is estimated that there will be a demand of 40 million stents in the coming year. GHI Limited is expected to have a market share of 2.5%. इसका मतलब इंपॉर्टेंट है क्या? इसका मतलब हाँ, टोटल इंडस्ट्री का डिमांड कितना है? 40 मिलियन विच इज 4 करोड़. और उसमें से 2.5% इज व्हाट आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई. मतलब 1 मिलियन या फिर 10 लाख. तो मेरे लिए एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? 10 लाख. बराबर. बाकी सब दिया है क्या? कैरिंग कॉस्ट 1.5 इंटू 12 कितना आएगा? 18. सेटअप कॉस्ट दिया है 225. निकल जाएगा आराम से ईबीक्यू. $5000. स्टेंट्स लिखना, यूनिट में लिखना स्टेंट्स. ईबीक्यू इज 5000 स्टेंट्स. यस. इधर क्या बोला है? देयर विल बी डिमांड ऑफ 40 मिलियन स्टेंट्स एंड GHI लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 2.5%. तो जो टोटल डिमांड है उसको 2.5% से मल्टीप्लाई करके अपना डिमांड आ जाएगा 1 मिलियन. और 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, इसलिए 10 लाख लिया. सेट 3 का 1 2 3. इतना फास्ट करके लिख रहे हैं बराबर. हाँ, नहीं लिख रही. आलोक क्या हो गया भाई? बहुत बीच में ब्रेक बहुत लेता है. तो रैंडम वॉच से खेलेगा, ये करेगा. हाँ, इधर चलेगा. नहीं बट मत लिख. अभी लिख रहा हूँ मैं. एग्जाम में उसको अपन एनुअल डिमांड, कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट
एक ही क्वेश्चन आने वाला है. 1 2 3. सेट 2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट आंसर इज 5,000. मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 5,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 बराबर 40. सेकेंड का आंसर इज 45,000. और लास्ट में क्या पूछा है कि अगर 4,000 स्टेंट्स पर रन करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा. अपने पॉलिसी के हिसाब से कितना आ रहा है 5,000. तो कंपेयर किसे करना है इसको 4,000 से. नहीं नहीं वो लोग 4,000 कर रहे, अपन 5,000 का उनको सजेस्ट कर रहे. तो बोल सेटअप कॉस्ट कितना आएगा 5,000 के हिसाब से सेटअप कॉस्ट. एनुअल डिमांड कितना है डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 225 45,000. ये कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या कैरिंग कॉस्ट का. हाँ तो वो 18 आ गया था और इंटू EBQ डिवाइडेड बाय 2. एक मिनट सेटअप कॉस्ट आ गया. फिर होल्डिंग कॉस्ट तो अपना जितना आया था उतना ही है. कितना आया था 18 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 2. इस साइड पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 225 4,000 सॉरी. 56 और इधर हो जाएगा 18 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय 2. इस साइड पे 90,000 इस साइड पे 92. तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट नीचे लिख दो. कंपनी विल हैव टू इनकर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 2,250 रुपीज. आलोक क्या हो गया सेकेंड. नंबर ऑफ कस्टमर दिए नहीं ना. 60,000 इज योर एनुअल डिमांड. क्या हो गया क्वेश्चन 2 कुछ जरूरत नहीं उसका. अगर होल्डिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता तो उसको मैं मल्टीप्लाई करता प्रोडक्शन कॉस्ट से. लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट
डायरेक्टली ये दे दिया ना 12 रुपया पर मंथ, तो वापस कुछ करने की जरूरत थी, उसको लिख दे इररेलेवेंट। क्वेश्चन 2 में 5000 पर वैक्सीन को लिख दो इररेलेवेंट। हाँ हाँ मिनिमम पूछा है तो वैसे तो तेरा जीरो भी हो सकता है ना, अगर तू एक ही करेगा तो। हाँ तो नहीं, तो मैंने वो उस टाइम मटेरियल में बोला था कि मिनिमम मतलब तुम लोग ईओ क्यू या फिर ईबीक्यू वाला निकाल लेना। मिनिमम जब भी पूछा जाए ना ईबीक्यू का निकाल देना या फिर ईओ क्यू का, जो भी चैप्टर चल रहा है उसके हिसाब से। कभी भी उसको वैसा मत कर देना। तो एक बना फिर तो और भी कम हो जाएगा, फिर तो 1/2 इंटू 18 9 रुपये आएगा। वैसा नहीं आएगा, ठीक है। इसका कितना है, 2 का आया क्या, 2000। 2 इंटू 60,000 इंटू 4800 डिवाइडेड बाय कितना है, 2000 आएगा। सेट 2 का क्वेश्चन 2 का 2000 आता है, 2000 कोविड-19 वैक्सीन। सेट 2 का क्वेश्चन 2 का आंसर 2000 आता है। yes. नहीं 3 ही है ना, नहीं वो मत करो, 3 ही करो। करना मतलब करने पड़ेगा। कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी इनकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 15,000 वैक्सीन। अपन कितना सजेस्ट कर रहे हैं, 2000। वो लोग कितना बोल रहे हैं, 15,000। तो पहले सेटअप कॉस्ट की बात करते हैं। 60,000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू कितना है सेटअप कॉस्ट, 4800 ना, कितना है 1 लाख। और होल्डिंग कॉस्ट के लिए कितना दिया, 12 इंटू 12 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2, ये भी कितना आएगा, तो अपने हिसाब से आ रहा है 2,88,000 ना, और उनके हिसाब से आ रहा है 2,4800। ये कितना आएगा सेटअप कॉस्ट, और ये होगा 12 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,80,000। कितना आएगा बोल, 10 हाँ मी सांगितलं नाही इररिलेव्हंट आहे, काय करायचं त्याचं, काय करायचं गरज, पण कॅरिंग कॉस्ट साठी पर्सेंटेज दिलाय का, पर्सेंटेज दिलं असतं ना मग आपण त्याला 5,000 इंटू पर्सेंटेज केलं असतं, पण त्यांनी काय केलं डायरेक्टली 12 रुपीज पर वॅक्सिन दिलेत है ना, बट पर मंथ दिलंय, मग आपण 12 इंटू 12 करायचं। क्या बात है क्या, एक मिनट, ये आया क्या सबको, इसका टोटल कितना है, डिफरेंस कंपनी विल हैव टू इंकर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 8,11,200। बोलो निधि, हाँ सेट 3 का 1 2 3 करना, हाँ वो सब हो गया उनके से जा रहे हो।
हाँ क्या 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 किसमें? क्वेश्चन वन क्या? ए इसका ईबीक्यू कितना है सेट थ्री का क्वेश्चन वन का मनस्व? सेट थ्री का क्वेश्चन वन का ईबीक्यू कितना है? 94 043 है। हाँ बट वो पूरा अपना मार्केट शेयर नहीं ना अपना, जैसे 5.5%। देगा कैलसी। सिक्सटी सिक्स 498। ये कितना? 66 498 आया ना? कितना है? 66 498। ये सेट थ्री का क्वेश्चन वन। हाँ 180 मिलियन इंटू 99 lakhs इंटू डिवाइडेड बाय हाँ 94043। हाँ ये इधर ये ले चंचल। सेट थ्री का थ्री। सब लोग सेट टू का थर्ड तक करो अभी। सेट टू क्वेश्चन थ्री तक कंप्लीट करो। हाँ अरे हाँ वो ठीक है, वो कल करेंगे। जिसका अभी तक चल रहा है वो सेट ये तो भी करो एटलीस्ट। सेट थ्री कल। ये हुआ क्या तेरा? तो ये पहले करना, फिर सेट थ्री पे गई क्यों तू? सेट थ्री कल होगा, अभी सेट टू क्वेश्चन थ्री। हाँ कर कर आराम से। TSK Limited manufactures a variety of products. Annual demand for one of its products is estimated at 1,35,000 units. X is to be manufactured done in batches. Setup cost is 3375. Holding cost is rupees 5 per unit. बोल रहे आर्यन ईबीक्यू। हाँ एनुअल दिया नहीं इसलिए एनुअल मानना पड़ेगा। 2 इंटू 313500 इंटू डिवाइडेड बाय इंटू 12 मत करना, बोला नहीं है तो पर एनम मान लेना उसको। ये 5 पर यूनिट को पर एनम ही मानना पड़ेगा। 13,500 यूनिट्स आया है। वेदिका कौन सा कर रही है? वही कर। फिर वापस वही करना है। एडिशनल कॉस्ट दैट द कंपनी विल इनकर बाय प्रोड्यूसिंग 7,500 यूनिट्स। 7,500 पे कॉस्ट निकालो, 13,500 पे कॉस्ट निकालो। जब रहा है ना लक्षित वैष्णव रुक आया उधर। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना इंकर करेगा? रुको एक मिनट नंबर बोल के।
13,500 और इस साइड पे 7,500. सेटअप कॉस्ट, एक मिनट, सेटअप का कैलकुलेशन बोलना कितना है? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 13,500 इंटू 33,750 और होल्डिंग कॉस्ट विल बी 5 इंटू 130, ऐसा कुछ. इस साइड पे हो जाएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाय 7,500 इंटू और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 7,500 डिवाइडेड बाय 2, 67,500, 79, 12,000. Difference is 12,000. Company will have to incur an extra cost of 12,000. Thank you.